नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाय मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आइए हम इस टॉपिक को आज अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजना लिया गया था, ये लिया गया था यूएसएसआर से लिया गया था, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी किए थे। तो पहला पंचवर्षीय योजना यहाँ पे जो शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। और इसके जो पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है पहले पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे। और उस समय जो ग्रोथ रेट यानी विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1%, और यहाँ पे प्राप्ति हुई थी 3.6%। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे यहाँ पे आधारित था। इसमें फोकस यानी प्राथमिकता क्या था, कृषि पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई में यहाँ पे सुधार किया गया था, विकास किया गया था। इसके अलावा इस योजना में और भी सारे काम हुए थे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1992 को लाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था इसी बीच में 1955 को 1 जुलाई को। उसके बाद में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पहला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाखड़ा नांगल बांध, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी नदी पर बनाया गया। दामोदर बांध झारखंड में कोनार नदी पे बनाया गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना देखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला। इसके जो हेड थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। विकास दर का लक्ष्य जो रखा गया था 4.5% रखा गया था और प्राप्त हुआ 4.27%। ये जो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। इसके अलावा इसमें फोकस जो किया गया था, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया था, यानी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए यहाँ पे जोर दिया गया था। और इसलिए इस योजना को औद्योगिक योजना भी कहा गया। इस पंचवर्षीय योजना के तहत 1 सितंबर 1956 को LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस योजना काल के दौरान जो काम हुआ था वो हुआ था 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। ये 3 स्टील प्लांट, पहला जो था भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये USSR की मदद से लगाया गया था। दूसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से, और तीसरा राउरकेला उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी की मदद से लगाया गया था। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे सारे। इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री का अच्छा विकास हुआ, बात सही है। अगला पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला। विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन प्राप्त हुआ 2.4%, और ये फ्लॉप योजना रहा था। ये तीसरा पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल था। और ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित ये तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में विकास और आत्मनिर्भरता। इस योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी, और क्योंकि इसकी प्राथमिकता जो था आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था पर था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो काम हुए थे, यहाँ पे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट लाया गया था।
आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण जो कि झारखंड में हुआ था 1964 में, और एफसीआई की स्थापना 1965 में हुआ था। यह पंचवर्षीय योजना विफल क्यों हो गई थी? क्योंकि 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हो गया, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, उसके बाद में इसमें राष्ट्रीय आपातकाल भी लग गया था, तो इस कारण यह योजना विफल हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप, जो 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें रक्षा खर्च अचानक बढ़ गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु भी हो गई 27 मई 1964 को। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, उससे और संसाधनों पर दबाव बढ़ गया, आर्थिक संसाधनों पे। उसके बाद में लगातार 2 वर्ष सूखा पड़ गया, 1965 से 66 में सूखा पड़ गया, जिसके कारण कृषि उत्पादन में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। और 66 में 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई, जिसके कारण विदेशी सहायता पर हमें ज़्यादा निर्भरता बढ़ गई और आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य था वह अधूरा रह गया। उसके बाद में 1966 से 59 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश यहाँ पे लाया गया, और इस योजना अवकाश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति 2 फेज में 2 चरण में लाया गया, 1967-68 में और 1977-78 में। और 21 के क्षेत्रों में लाया गया था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। कृषि संसाधनों में विकास करके और रसायन व उच्च हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये हरित क्रांति को लाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि इस योजना आयोग की अध्यक्ष होंगी। विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन प्राप्ति हुई 3.6%। यह जो योजना था गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। गॉडगिल मॉडल पे चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका जो फोकस था, प्राथमिकता था स्थिरता के साथ में विकास। और इसी समय 1969 में जुलाई के महीने में 14 भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद में सूखा संभावित क्षेत्र योजना को भी लागू किया गया। उसके बाद में इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1969 में इसरो की स्थापना की गई। 1970 में श्वेत क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति जो शुरू हुआ था उसको वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बना। 1974 में भारत के राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण, जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, ये परीक्षण किया गया। ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। इस योजना में जो थी ये 4 साल ही चला था, क्योंकि सरकार इसमें बदल गया था, तो यह सिर्फ 4 साल ही चला था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। विकास दर का लक्ष्य जो था 4.4% रखा गया, लेकिन प्राप्त हुआ 4.8%। यहाँ पे ये सफल था ये। उसके बाद में मॉडल जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो सवाल पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। इसमें 1974 में न्यूनतम अवकाश आवश्यकता कार्यक्रम चालू किया गया। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि गरीबी निवारण के लिए लागू किया गया था। उसके बाद में 1975 से 77 में आपातकाल घोषित किया गया आंतरिक अशांति के कारण। 1978 में अगला चुनाव हुआ और जनता दल सत्ता में आया और जनता दल की सरकार बनी 1978 में। इसके द्वारा पंचवर्षीय योजना के प्लान को नहीं अपनाया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो
तो इसलिए ये योजना सिर्फ 4 वर्ष तक ही चला था। उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फिर से बनी। विकास दर का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया 5.2%, प्राप्त हुआ 5.7%। ये मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल पे ये आधारित था, ये छठी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण और रोजगार में वृद्धि। इस समय जो काम हुआ था, 1980 में शिवरमन समिति बना, 1982 में रिपोर्ट दिया, नाबार्ड की स्थापना हुई, 1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना हुई और 1984 में गोल्डन टेम्पल का यहाँ पे निर्माण हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। विकास दर यहाँ पे 5% रखा गया और प्राप्त हुआ 6.1%। और उद्देश्य क्या था? उत्पादन क्षमता बढ़ाना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और न्यूनतम आवश्यकता। इस समय इंदिरा आवास योजना 1985 में चालू किया गया, नेहरू रोजगार योजना 1989 में और 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई। उसके बाद में 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है, यानी यूएसएसआर टूट जाता है, जो कि वर्तमान में रसिया है, रूस है। इसका जो अर्थव्यवस्था था समाजवादी था और यूएसएसआर के टूटने के कारण आर्थिक मंदी पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। अब सोवियत संघ जो है भारत का सहयोगी राष्ट्र था, जिस कारण से भारत में भी मंदी आ जाती है। ऐसी स्थिति में 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसी वजह से 2 वर्ष का अवकाश रखा गया, यानी कि 1991 से 92 तक अवकाश रहा। उसके बाद में फिर से 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक लागू किया गया। यहाँ पे विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.6%, प्राप्त हुआ 6.8%। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। और इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो काम हुआ, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत हुई। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। 93 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई और 1995 में वो तो WTO का स्थापना हुआ था, जो भारत उसमें शामिल हुआ। उसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक विकास दर का लक्ष्य 7.1% रखा गया, लेकिन प्राप्त हुआ 6.8%। और इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समता के साथ में विकास। इस दौरान 1998 में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद में 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना और 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 2007 तक। उसके बाद में इसका टारगेट जो था, उद्देश्य था 7.6% विकास दर की प्राप्ति और प्राप्त हुआ 8.1%। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार इसी समय लागू किया गया था, जो कि नरेगा, और उसके बाद में मनरेगा बन गया 2009 में। उसके बाद में 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 2012 से 2017 तक के लिए लाया गया, जिसका यहाँ पे विकास दर का लक्ष्य 9% रखा गया था। लेकिन यह पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का यहाँ पे गठन कर दिया गया। तो इस तरीके से
यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं हो पाया और इस पंचवर्षीय योजना को बीच में ही रोक दी गई थी। तो इस तरीके से हमने 1 से 12 तक पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पे देखा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,